हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यानी हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए। तो यहाँ सारे में बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट लगने वाला है। तो की कंसेप्ट होगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल। तो अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा किसी भी मॉलिक्यूल का तो हम उसका बॉन्ड एंगल प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में अगर देखा जाएगा तो क्या दिया है, CH3 एंगल इन CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या होगा, बेसिकली हमें दिया है CH3 ये हो जाएगा CCH3 ट्वाइस डबल बॉन्ड CH2 दिया है। और इसमें कहा है CH3 यानी ये वाला जो बॉन्ड एंगल है स्मॉलर एंड CH3 डबल वन CH2 बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन द ओरिजिन देन द ट्राइगोनल 120 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, ऑब्वियसली ये होगा बड़ा, क्योंकि क्या हो जाएगा बॉन्ड पे यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन होने के कारण दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एंड 120 डिग्री। एंड ऑब्वियस सी बात है कि CH3 बॉन्ड एंगल जो है इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन दिस वन, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस ये बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। इन दोनों बॉन्ड एंगल के बीच में क्या होना चाहिए, इन दोनों का बॉन्ड एंगल जो है इट शुड बिकम लेस, इट शुड बिकम लेस सो एज क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए इसको कम हो जाना पड़ेगा और ये बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन होने के कारण ये बॉन्ड जो है दोनों के बीच में कम हो जाएगा। देयरफॉर व्हाट वी कैन से द ऑप्शन नंबर ए विच इज रिटन इज अ एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब मूव फॉरवर्ड करेंगे सेकंड स्टेटमेंट पे। इट इज सेड OIF एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इन 89 डिग्री इन IOF माइनस। जब हम IOF माइनस का केस कंसिडर करते हैं, IOF4 माइनस, तो इसमें जो उसका स्ट्रक्चर होता है ये होता है I डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन इसके साइड्स में ऐसे प्रेजेंट होता है और यहाँ पर जो होता है वो लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो है एक स्क्वायर पिरामिडल। सो द स्ट्रक्चर इज स्क्वायर पिरामिडल। और इसका क्या होता है, लोन पेयर है यहाँ पे प्रेजेंट और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो लोन पेयर के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री ना होके उससे कम हो जाएगा। सो वी कैन से इट इज गोइंग टू बी लेस देन 90 डिग्री। एंड सिंस इट इज लेस देन 90 डिग्री, इसमें कहा 89 डिग्री है उसके बीच में बॉन्ड एंगल, OIF के बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। OIF यानी ये वाला बॉन्ड एंगल की बात करेंगे हम। कोई भी OIF बॉन्ड एंगल इज नॉट गोइंग टू बी ग्रेटर देन 90 बट इट इज लेस देन 90 डिग्री विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी जो हो जाएगा वो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या है, इन SeO Cl2 क्या दिया है, ClSeCl एंगल इज लेस देन द ClSeO एंगल विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे SeOCl2 का, तो SeOCl2 का स्ट्रक्चर जो होता है सेलीनियम है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, क्लोरीन प्रेजेंट है यहाँ पे ऐसे अबाउ द प्लेन, और बिलो द प्लेन दूसरा क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। तो जब बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, ये बॉन्ड एंगल का डेटा जो है OSeCl के बीच में, और ये कैन से SeO का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 106 डिग्री, क्योंकि इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन होने के कारण क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्लोरीन और ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो बोथ में क्या हो जाएगा, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल रिपेल मोर विद ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, देयरफॉर 106 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो ये 106 है तो इसको कम होना पड़ेगा फिर ऑटोमेटिकली, तो ये ऑटोमेटिकली कम होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 97 डिग्री। ये है ClSeCl बॉन्ड एंगल। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि ClSeCl एंगल इज लेस and ClSeO bond angle is going to be more. So this is also a true statement. Last option में दिया है POCl3 is tetrahedral with a double bond between P and O. There is no lone pair on central atom. जब हम ये केस कंसिडर करेंगे तो ये केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे दिया है POCl3, तो POCl3 का जो स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा Cl तो फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 15 और ये बिलोंग करता है नाइट्रोजन फैमिली का। तो नाइट्रोजन फैमिली में मतलब नियॉन 3s2 3p3। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज अप हो चुके हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन में 4, यहाँ पे 2 यूज हो चुके हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5,
राइट। तो यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3 + 2 = 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर क्या है, 5 के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं टोटली। तो लोन पेयर प्रेजेंट होगा, नो लोन पेयर विल बी प्रेजेंट, इम्प्लाइज नो लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। सिंस देयर इज नो लोन पेयर और इसमें बोला है कि नो लोन पेयर प्रेजेंट है, और इसका जो है ऑब्वियसली इसका अगर हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा बॉन्डिंग पेयर कितने? 4 और लोन पेयर 0। तो 4 स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 4, यानी क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारा सारा ऑप्शन जो दिया है वो सही है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।